तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग द्वारा साधना और साधन, भक्त और भक्ति और भगवान। साधना करने वाला ही भक्त कहलाता है और साधक भी शरणागत होता है, वो भगवान नारायण की कृपा से सिद्ध माना जाता है। नारायण की अहिति की कृपा ऐसी होती है कि जब तक जीव सहज मार्ग के द्वारा अपने को उसमें निश्चित नहीं करता है, तब तक नारायण की भक्ति नहीं पाता। प्रेम का बंधन भगवान को प्राप्त कराता है। जितनी क्रियाएं बनाई गई हैं सब ईश्वर के तहत पहुंचने के लिए ही ये मार्ग बनाए गए हैं। कैसे वहाँ तक पहुंचा जाए, उसके लिए हजारों साधनों का प्रयोग किया गया है। वही साधक लोग साधनाओं को करते हैं, योग को करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, सत्संग करते हैं। हर ज्ञानी आचार्य अपने मत को अपने शास्त्रानुकूल बताता है। चाहे नारायण निराकार की भक्ति करो, चाहे सगुण ब्रह्म रामकृष्ण की आराधना करो, दोनों भक्ति सहज मार्ग ही हैं। यही सनातनी धर्म का एक सहज मार्ग है। मार्ग सुरक्षित हो जो, उसी मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। तो हमारे इस सहज मार्ग में सुरक्षित मार्ग है। इसमें सर्वप्रथम जानकारी करना चाहिए कि सहज है क्या चीज़। जब हम नारायण की भक्ति करते करते उनके प्रति अपनी विश्वास, श्रद्धा और प्रेम को अनुग्रहित करते हैं, उनके शरण में पहुंच जाते हैं, उनके चरणारविंद में पहुंचते हैं, तब हमारी सिद्धि, हमें मोक्ष का द्वार या नारायण की भक्ति प्रदान होती है। सगुण उपासक, निराकार उपासक, दो उपासनाएं शास्त्र में लिखित हैं और इन दोनों को हम सनातन धर्म में ही जोड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सगुण जो होता है वो दृश्य होता है, वो दिखाई देता है। जो 10 अवतार दिया गया है पुराण में, वे अवतार उस रूप में आपके समक्ष दृश्य होते हैं। जो दृश्य हो, जो दिखाई दे अपने अंदर, जो जिस विषय में हम मनन करते हैं, वही सच्चा धर्म है, वही हमें पूर्णता को ले जाता है। मनन, किसी चीज़ के विषय में हम मनन करें, चाहे अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, अगर बुरी भावनाओं पर हम मनन करते हैं तो हमारा दिमाग उसी में उलझ करके अब अपने को समाप्त कर देता है। यही मनन यदि ईश्वरी गुण में करते हैं तो मुझे भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। अब उसके लिए मन निर्मल होना चाहिए। मन निर्मल के लिए ही आहार का प्रयोग बताया गया है। सूक्ष्म आहार हो, सात्विकी आहार हो और केवल जीव को पार्जन तक का हो, जिससे जीव जिंदा रह सके और भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता रहे। भगवान भक्त से भी प्रेम रखते हैं और जब हम शुरुआत में भक्ति करें तो पहले जितने पुराने भक्त हैं उनके विषय में जानकारी करना चाहिए। किस मार्ग के द्वारा वो परमात्मा की प्राप्ति किया, उस मार्ग को हम समझें, जानें। शुरू में लोग सगुण की पूजा करते हैं। सगुण की पूजा करने से ही मन मेरा सत्य की ओर, धर्म की ओर भागता है, क्योंकि संसार सगुणी है। सब किसी न किसी रूप में जन्म लिए हैं। 84 लाख योनियाँ जो हैं वो किसी न किसी रूप में अपना रूप बना करके इस संसार में रह करके जीव को उपार्जन कर रहे हैं। उसी प्रकार से मनुष्य भी है। मनुष्य को चाहिए कि हम अपने लिए सोचें कि हम मनुष्य बने तो क्यों बने। अगर मनुष्य बन भी गए तो यहाँ क्यों आए हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा मार्ग क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, इन सब का अनुभव करके ही तब भक्ति मार्ग में प्रशस्त होना चाहिए। भक्ति जो है कर्मकांड के द्वारा शीघ्रता प्राप्त करती है और दूसरे नंबर पर हट करने से भी भक्ति प्रशस्त होती है।
कोई भी किसी भी चीज़ का धर्म करे, किसी भी तरीके से धर्म करे, वो सब ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। लेकिन सगुणोपासक भी सगुण का ही ध्यान करके और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लेकिन निराकार जो है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, जो सदैव एक अणु के बराबर है, सूक्ष्म रूप में है, वो आपके इस मानस पटल के अंदर विद्यमान है। और जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है, वो हृदय के अंदर आपको उसी ढंग से भक्ति के अनुसार थोड़ा सा दृश्य होता है, जिसे अनुभव कहते हैं। कभी भी ईश्वर साक्षात दर्शन नहीं देता निराकार में। सगुण में आपको साक्षात दर्शन मिल जाएगा, लेकिन सगुणोपासक जब तक वो निर्गुण में नहीं पहुंच पाता है तो अर्ध में रह जाता है। अर्ध माने होता है कि वो केवल अपने को सुखमय जीवन तक ही रह पाता है। यदि जीवन को कुछ उच्च रूप में ले जाना है या उस पूर्ण ब्रह्म के धाम तक पहुंचना है, तो हमें सगुणोपासक के साथ साथ अपने मन को इतना मनन करें, इतना उसमें अभ्यास करें कि मैं निर्गुण तक पहुंच करके और उस निर्गुण पूर्ण ब्रह्म को धाम को हम प्राप्त कर लें। यही मानव का एक मूल मार्ग है। तो निराकार सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है और हृदय के अंदर उसका वास रहता है। साकार हर जीवों में वास करता है, वो साक्षात संसार में हर जीवों की तरह वो दृश्य भी होता है। भक्तों के द्वारा ये बताया जाता है कि मीरा ने कृष्ण का दर्शन किया, तुलसी बाबा ने राम का दर्शन किया, और तमाम ऐसे भक्त हैं जो कि सगुणोपासक हो करके और राम की भक्ति को प्राप्त किया। आपका शास्त्र भी कहता है कि काकभुसुंडी जी भी सगुणोपासक थे और राम को बचपन से लेकर के काफ़ी समय तक उनके साथ खेल तमाशा किया, जो एक नरलीला का रूप है। उनके भी मन में यही था कि ब्रह्म ही राम है। लेकिन कुछ समय के बाद भक्ति करते करते गरुण को भी ज्ञान देना पड़ा कि वास्तव में ब्रह्म कोई है। तो काकभुसुंडी जी आज भी कहते हैं लोग कि जिंदा हैं, और उस नीलगिरी पहाड़ पर जहाँ पर उनका सुस्थान है, उस स्थान पर बहुत से बड़े बूढ़े छोटे पक्षी आकर के उन शाम को उनकी कथा सुनते हैं, और रामचरितमानस ही के द्वारा उनकी कथा होती है। घंटे 2 घंटे ऐसा ही किंवदंतियाँ हैं। हर जीव तो पहुंच नहीं पाता वहाँ तक। अब जो गया होगा वो ज़रूर देखा होगा कि वहाँ का रीति रिवाज कैसा, वातावरण कैसा है। तो गरुण जी जब पहुँचे तो वहाँ पर देखा वातावरण वहाँ का, तो बड़ा प्रसन्न हुए, और वातावरण देख कर के ही उनके अंतःकरण की जो भ्रम की भावनाएं थी वो दूर हो गई। उसके बाद उन्होंने कुछ समय व्यतीत करके सत्संग किया, और उससे लाभ लेकर के पुनः अपने राम दरबार साकेत धाम को पहुँच गए। भक्तों की लीला अध्ययन करने से ही साधक के अंदर भावना बनती है कि मैं अपने लिए क्या करूं, कैसे करूं। तो आप लोग जो है तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग को अपनाइए। और यहाँ कोई न पूजा का विधान है न तप करने का है, केवल मनन भजन और ध्यान। इसी के द्वारा नारायण की भक्ति प्राप्त होगी और आपको नारायण का धाम प्राप्त होगा। जय श्री नारायण। हरि ओम।